$200 गुणे 500 गुणे 30 में गुणनखंडों की संख्या इसके गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की और सम गुणनखंडों की। अच्छा, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 16। मान लीजिए कितना हो गया? 16। ठीक है सर जी, पूरा गुणनखंडों की संख्या होगी 112। 112 है ना? विषम गुणनखंडों की संख्या विषम की 16। एक मिनट रुकिए, एक लोग बोलिए ना। सम गुणनखंड का बताइए। सम का होगा 96। 96 मतलब गुणनखंडों की संख्या है 96। 98। मान लो इसका तुम्हारा आ रहा है 98 और ये विषम का क्या आ रहा है? 14 और सम का क्या आ रहा है? 84। बढ़िया। इसका बताइए। 300 गुणे 700 गुणे 900 के विषम। देखो, पहले गुणनखंडों की संख्या और क्या बताना है? विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या बताना है। बताइए, आया है? हाँ, तीनों बताना है। यार बस कब से बस यही लगाया हो तुम सब? लगाओ। अगर कोई भी संख्या दोबारा रिपीट करेगी तो उसको पावर को जोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है, ये 300 गुणे 700 गुणे 900 ना? बताइए। नौ पर 3 पावर है और 11 पर 3 पावर है और 13 पर 15 पावर है, ठीक है? इसको लगाइए। 392 किसका है? दूसरे वाले का? ये 392। अच्छा, और विषम गुणनखंडों की संख्या? बोलिए। ये कितने सही है? और इसका क्या है? विषम गुणनखंडों? विषम का 56 आएगा। 56 और सम का 336। अरे तीनों में तीनों बताना है। गुणनखंडों की संख्या बतानी है, विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है और सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। गुणनखंडों की संख्या कितना है? 400। अच्छा, विषम गुणनखंडों की संख्या? विषम का भी 448। अच्छा, हाँ देखो, यही हम बताना चाहते थे कि अगर गुणनखंड में पावर कितना भी हो, अगर 2 का पेयर नहीं मिल रहा है तो हम उसमें गुणनखंड सम गुणनखंडों की संख्या कितना मानेंगे? 0। समझ आया? अभी कितने का आया, कितना का नहीं आया? आया जी आपका या नहीं आ रहा है? कि कोई नहीं आ रहा है इसमें से? चलिए सुनिए।
यार अभी इसको बता के गए थे इसी को, अभी आप करें नहीं यार, देखो समझो एक बारी ना प्यार से। हम कह रहे हैं पहले सबका खंड कर रहे हैं, तो इसमें हमें ना सबसे अभाज्य संख्याओं का खंड करना है। देखो अभाज्य इसमें 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। अब ये ध्यान से समझना, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको खंड करेंगे 2 खंड में, तो 2 गुणे 100 कर सकते हैं हम इसको। इसको करेंगे तो 5 गुणे 100 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना। चलो इसको क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 10। अब बाबू ये जो 2 है, 5 है, 3 है, ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या। चलो इसका भाज्य है तो इसका खंड नहीं होगा, लेकिन इसका 100 का होगा, कितना होगा, इसका 2 का 2 ही रहेगा। और इसका ना, इसका 10 का स्क्वायर कर लेते हैं ना, समझ रहे हो, 10 का स्क्वायर करेंगे तो अभी 100 ही आएगा। चलो अब इसका भी खंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणे 5 होगा, तो यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, समझ, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 है, अब इसका भी वही काम करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब ये भी 100 का होगा, 10 का स्क्वायर, ठीक। अब इसका भी खंड करेंगे तो 2 गुणे 5, यानी 2 पर भी स्क्वायर और 5 पर भी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 का नहीं होगा, तो ये केवल होगा 5 गुणे या 2 गुणे 5, ठीक है, और ये 3 ही रहेगा। अब ध्यान से समझना है कि केवल हमें अभाज्य गुणनखंड के ही संख्याओं को लेना है। अब देखो यहाँ पर देखेंगे कितने में, कितने पर कितनी पावर ना। देखो यहाँ पर 1 जी 2 है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2 पर 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पर 2 पावर है, यहाँ पर सिंगल एक है, यानी कि 1 पावर है। यानी कि हम कहेंगे कि 2 पर कितने पावर हो जाएंगे, 1 पावर 2, 3 पावर, 3 3 2 5 5 1, यानी 2 पर कितने पावर हो गए, 6 हो गए। चलो अब क्या बचा, 2 हो गया हमारा, 5 बचा है। अब 5 को देखो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखो कितना 2 है, यानी 2 पावर 2 4 पावर, और यहाँ पर 1, कितना हो गया 5, यानी 5 पर, अच्छा यहाँ पर 2 पावर, यहाँ 3, ये 2 3 3 2 5 5 1, यहाँ पर भी 6 पावर है, हो गया ना। अच्छा अब 3 के सापेक्ष में चलते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर दिख रहा है और कहीं दिख रहा है नहीं, मतलब 3 पर 1 पावर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम कह रहे हैं कि अगर गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसके घात में +1 करके उसका गुणनखंड कर देंगे। देखो जैसे, अब इसको हम इरेज कर देते हैं ना। चलो देखो, अब इसका 2 पर 6 है, तो 2 पर 6 + 1 हो जाएगा, और 5 पर कितना है, 6 + 1 हो जाएगा, और 3 पर कितना है, 1 + 1 हो जाएगा ना। अब सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो 7 गुणे 6 1 7, पावर को एक लेना हमें, 7 गुणे 6 1 7, यहाँ पर भी 7 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका, हाँ दोनों हो गया यार, यहाँ पर सिंगल 1 है, 3 तो एक ही था ना, हाँ 3 पर केवल 1 ही है, तो 1 और 2 ना, यानी 3 पर कितना हो जाएंगे, ये 2 तो हो गया है ना, 2 का पावर 3 का है, 3 नहीं है, यहाँ पर 3 पर 2 पावर, और 7 7 49 49 दूनी कितना होगा, 98, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 102। कौन बताया, 112 कौन बताया जी, तो ये नहीं होगा ना, 198 होगा ना, ये सही है, सॉरी 98 ना, केवल 98 होगा। अच्छा अब देखो, अच्छा यहाँ पर कह रहे हो, चलो ठीक है, देख लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, चलो ठीक है। देखो हमारी बात सुनो, अब हमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें 2 तो हमें लेना नहीं है, तो 2 से हमें क्या करनी है, दुश्मनी करनी है। तो 2 के जो पेयर बनाए हम, 2 के जो पावर में जोड़े हैं उसको हम नहीं लेंगे, बाद बाकी इसको कर देंगे क्या, विषम गुणनखंड के लिए 7 दूनी के, यहाँ पर ये 7 मिल जाएगा, तो 7 दूनी के कितना होगा, केवल ये विषम है, यह भी विषम है, 2 विषम संख्या होती है नहीं, इसलिए हम विषम गुणनखंडों में नहीं लेंगे उसको, ठीक है। चलो तो 7 दूनी के यानी कि कितना होगा है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी, 14। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना, सम गुणनखंड करना ना। तो सम गुणनखंड में हम जो पावर 2 के 6 + 1 कर रहे हैं उसको बस नहीं करना है, बाद बाकी सब में 1 करेंगे, और उसके पावर हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर 2 को पावर 6 है, तो यहाँ पर केवल 6 लिख देंगे, बाद बाकी वही प्रक्रिया, कितना हो गया, 6 दूनी के 12, 12 6 12 7 84, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, 84 होगा। समझ में आया बात, किसको समझ में नहीं आई बताओ। चलो इसको देखो, 27 में आ गया ना, चलिए ठीक है। यहाँ पर अब ये सही है जी, सभी का सही है,
चलो ठीक है, ये प्रक्रिया यही नियम है, इस नियम के आधार पर देख लेंगे ना इसको। अगर नहीं समझा रहा तो बोलो, समझा दे फिर से, समझा दे, समझा देते। देखो यह 3 गुणे, यहाँ पर पहले के लिए क्या होगा 100, अब गुणा 7 के लिए क्या होगा 7 गुणे 100, और 9 के लिए क्या होगा, देखो 9 के लिए 3 पर स्क्वायर करके गुणे 100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से ये 3 और यहाँ से 2 3, यानी कि 3 पर कितना होगा 3 पावर होगा, ठीक है। अब देखो 100 पर, यहाँ पर 10 पर होता है स्क्वायर, और यहाँ पर इसका खंड करेंगे भाई गुणन खंड, तो कितना होगा 2 गुणे 5, तो यहाँ पर भी 2 होगा पावर, यहाँ पर भी 2 पावर होंगे, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा 2 गुणे 5, यानी पहले तो 10 का स्क्वायर होगा ही, तो 10 को 2 अभाज्य संख्या हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 हो गए, और इसको भी करेंगे तो 10 का पावर, फिर इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 पर पावर और 5 पर पावर। अब देखेंगे 3 पर पावर तो हमें ऑलरेडी पहले से मिल चुका है, तो 3 पर पावर 3, ठीक है जी, गुणे अब 2 पर जोड़ो कि कितना पावर है, तो कहीं यहाँ पर 2 पर 2 पावर है, यहाँ पर 2 पर 2 पावर है, यहाँ पर भी, यानी कि हम कह सकते 2 पर कितने पावर 6 पावर, गुणे अब 5 पर कितने पावर है 2 2 4 2 6, यानी यहाँ पर भी 6 पावर है, सही है ना, समझ में आ रहा जी, निगम आ रहा है समझ में, चलिए ठीक, समझ में आ रहा तो बढ़िया है। गुणनखंडों की संख्या करेंगे तो इनके जो घात है उसमें प्लस एक, अच्छा यहाँ पर 7 है ना, यहाँ पर 7 बचा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर 7 पर 1 कर देंगे ना। चलो अब इसका जोड़ेंगे तो इसका 4 हो जाएगा, मतलब 1 होगा यहाँ पर +1 होगा, +1 होगा, यहाँ पर +1 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 2, अब ये 7 7 49 49 दूनी की 98 98 चौक को 98 चौक कर लेंगे, 8 चौक को 32 को 2 कैरी कितना होगा 3, और 9 चौक को 36 36 3, ये होगा ना, तो 392 आया तो है, आया जी समझ में। अब जब विषम गुणनखंडों की संख्या करनी होती क्या करना होगा बताइए आप, अब विषम गुणनखंडों की संख्या करनी होगी तो क्या करना होगा, अरे 2 से दुश्मनी करनी होगी यार, तो 2 को छोड़ना होगा, तो यहाँ पर देखो 2 कहाँ दिख रहा है, 2 पर 7 घात यहाँ दिख रहा है, तो 7 वाले घात को हम मिटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा विषम गुणनखंडों की संख्या, बाद बाकी यही कर देंगे, ठीक है, समझा रहा है। तो यहाँ पर करेंगे तो 7 दूनी की 14 14 चौक को 56, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 56 ना। चलो अब सम गुणनखंडों का है, तो सम गुणनखंड में क्या करते हैं कि जो सम यानी 2 के पावर में जो होता है वही लेते हैं, +1 हमें इसमें नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसको इरेज कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर केवल 6 रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा 6 दूनी के 12 12 चौक को 48 48 में 7 को गुणा करेंगे कितना होगा 336 कर लेते हैं, 7 8 56 कैरी 5 7 चौक 28 28 और 5 कितना होगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमें ऑलरेडी पता चला ना कि 3 पर ये स्क्वायर होता है, यह अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो इसको अभाज्य संख्या के तौर पे तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो और इसका भी क्या होगा 3 घात होगा, पूरे 11 पर ऑलरेडी 3 दिया क्योंकि ये अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है, तो ये सेम रहने देंगे ना। अब इसके क्या होता है, इसके जितने भी पावर होते हैं उसके पावर में क्या होता है गुणनखंड गुणा हो जाता है ना, तो 2 दूनी 2 3 यानी 3 पर 6 और 11 पर 3 गुणे 13 पर कितना 15, अब इनके जो पावर है उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 6 + 1 7 ऊपर कर लेते हैं ना, 6 + 1 कितना होगा 7 गुणे यहाँ पर 3 पर 11 पर 3 है तो 3 1 4, यहाँ पर 13 पर 15 15 1 16, अब इसका गुणनखंड करेंगे कितना होगा जी 448 16 चौक को 64 7 चौक 28 होगा, और 7 8 56 7 42 44, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है इसमें गुणन, मतलब क्या कह रहा है विषम गुणनखंड की संख्या,
तो भैया इसमें कोई सम संख्या दिख रही है? दो कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इसके भी विषम और इसके सभी गुणनखंडों की संख्या उतना ही होगा ना। अच्छा, सम संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? 0। क्यों? दो नहीं है। चलिए बढ़िया। किसको समझ नहीं आया ये बताओ? तो समझ में आ गया होगा यार। चलो क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे? रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में क्या चल के जाओ? क्या चला था? क्या हो गया जी? हाँ नया लाते हैं लोग का भाज्य जो कर जाए वो वाला। हाँ, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, अभी बता रहे हैं। क्या बोल रहे थे जी आप? भाज्य गुणनखंड ना, यही बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 3 गुणे 2, यानी हम कह रहे हैं कि 3 गुणे 2 है, क्या है? भाई दोनों संख्या है, इसमें कोई पावर दिख रही है? एक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 होंगे। अब कंडीशन होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में +1 नहीं करते हैं। जितने अभाज्य होंगे सेम वही जोड़ के हम उसको रख देंगे। जैसे समझो, अभी हम जैसे कह रहे हैं कि अगर 2 पे 15 घात है गुणे, और 7 पे 10 है, 11 पर 13 है। अब हम बोलेंगे गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें +1 नहीं करेंगे, क्योंकि अरे अरे तो अभाज्य ही है ना, +1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभाज्य ही हमें चाहिए। तो एक ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है, तो ये का पेयर मन में नहीं करेगा, तो इसमें क्या है? 15 कितना होगा? कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे। इसे संख्या पूछ रहा है ना, वहां पर कितने गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब जो योग में विषम में, यहाँ पर जोड़ देंगे। कोई समस्या है? चलिए ये तो सवाल बताइए, खड़ा होइए। आइए यहाँ आइए, आइए आइए। अजीत कमांडो स्टेट, ताली बजा जाएगा आपके लिए। अरे बहुत करो यार। अरे सीना न पाने आएगा वहाँ। चलिए इनसे तो सवाल करें ना, अगर इस सवाल का जवाब बता देंगे तो हम इनको 50 रुपया भी देंगे ना। चलिए बताइए आप कि एक रूम है ना, रूम में 4 कोने होते हैं, है ना जी, है ना? और हर कोने में एक एक बिल्ली को बैठा दिया गया है। ये सभी से नहीं सवाल रहेगा ना, अभी इनसे पर्सनली पूछ रहे हैं, ठीक है? एक रूम में 4 कोने हैं, चारों कोनों में एक एक बिल्ली है, और प्रत्येक बिल्ली के सामने 3-3 बिल्ली है। बताइए कि उस रूम में कुल कितनी बिल्ली है? बता देंगे भैया तो 50। हाँ 4 बिल्ली हैं, और कोई? 16 बिल्ली बता रहे हैं, 4 ठो बता रहे हैं। कैसे कैसे बताइए, बताइए ना, रुकिए शांत रहिए, बताइए। एक कोने में एक बिल्ली बैठी है, हाँ, अब उसके सामने 3 बिल्ली है, हाँ, तो सामने तीनों कोना सामने नहीं रखा, तो इसके हाँ, कैसे एक तो साइड में नहीं होगा? नहीं बता दीजिए इनको। सामने हाँ। 4 अपना होगा सर। हाँ अच्छा, मान लीजिए कॉर्नर है, एक कॉर्नर में, और वहां पर एक कॉर्नर, वॉक करना, 3 कॉर्नर, तो उस कॉर्नर से बिल्ली देखेगी तो 3 कॉर्नर, 3 बिल्ली देखेगी। यही कह रहे हैं आप? ये जीत गए ना? हाँ सबको मिलेगा ना?
हाँ चलो सभी लोग होता है 50 रुपए का ना आ जाएगा। हाँ 16 बोले सर जी, 16 बोले ना अब आप 50 रुपए का कुछ आएगा तो सभी लोग खा लोगे, ठीक है। चलो जाइए। अब किसके फोन पे किया, कुछ बताओ किस पे करें। चलिए आपका फोन पे कर दे रहे हैं ना हम। 12-13 हमारी मोबाइल अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए होने के बाद हम कर दे रहे हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर आइए, कौन आएगा? अंशुआ इधर इधर आप ले, यहाँ पर आओ। तुमसे अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बाबू। यूपी पुलिस ने पूछा था सर जी, चलो हाँ यूपी पुलिस ने पूछा था। अभी टेस्ट कर दिए थे ना उसी में। चलो तुम बताओ। इससे जीके का क्वेश्चन पूछते हैं ना इससे। अच्छा तुम बताओ कि 1 से 50 तक के बीच संख्या, एक संख्या 1 से लेकर 50 तक के बीच जो 4 है वो कितनी बार आता है? 50 के बीच से जी 1 से 50 के बीच 4 कितनी बार आएगा? कोई बोलेगा नहीं, बताओ, यही बताएगा। और सही जवाब देंगे तो फिर हाँ 13 तो बता रहा है। अच्छा नहीं बस यही बता रहे हैं। 13 तो गलत नहीं, सही नहीं बाबू, बताओ और भी बताओ। और 50 तक हम बता 13 है। यस सर। अच्छा तो 13 बता दिया। सरताज बताएंगे? आप बताएंगे, आइए शांत रहेंगे। चलिए आप मार्कर भी आपके पास लीजिए। आइए आइए आइए। अरे तो यहाँ बता दो ना यार, बताओ। ये ब्याज कितना बताए हैं? 60। 1 से 50 के बीच में 4 के बाद 6 बार आएंगे ना जी। हाँ बताइए। चलिए कैसे? ए शांत रहो जी। हाँ नंबर से लिख के हाँ लिखिए लिखिए। अरे 1 2 3 लिखेंगे का? लीजिए, घबराने दीजिए, गलत है। नहीं आप नहीं। चलो जी जाओ जाओ जाओ। निगम बताइए, आइए। नहीं नहीं आइए निगम भाई, आइए आइए। 14 सर जी, राज बताइए। राज 14 सर जी, बहुत सही बताओ तुम। नहीं 100 में बताएंगे यू का जी, ठीक है। तो उसको रखिए। 14 शांत रहिए। लिख दे इस पे। हाँ 15 को तो 15 आएंगे। बताइए कौन कौन में 4 15 आएंगे? रुकिए बताइए। 4 14 लिखिए इस पर लिखिए, इस पर लिखिए। ऐसे लग रहा है कि कोई बताया है इनको ना, बता के आ रहे हैं। 4 ए शांत रहो जी। ए शांत रहेंगे। शांत रहिए। 14 15 है जी। 50 अरे 50 रुपये लाइए। 15 हाँ 14 अच्छा देखो ये 4 को ये 2 बार नहीं जोड़ा है ना। 44 के ना जोड़ लो सर जी, हमारे का छोड़ लो, 40 छोड़ लो। 40 जोड़नी है सर जी। 44 देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है चलो जाओ।
रीजनिंग में कोई चैप्टर चल रहा था जी? सब कुछ खत्म हो गया है। चौदह आ रहा है। उसके बाद 4 अरे 4150 अरे 14 आएगा वो बात नहीं भाई, 4 कितनी बार आया ये पूछ रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पर 44 में डबल 4 है ना, तो उसको कौन लेगा ना? यार चलो जी लिखो, सवाल लिखो। क्या हुआ है? हम तो वही पूछ रहे हैं, क्या हुआ है? ये थोड़ा पढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये सही बहुत करते हैं। पता सही है। और सोनिया कौन था सर? आए देखिए बुला रहे हैं हमको। हम बहुत सोच रहे हैं, बुलवा रहे हैं आपको। मत बुलाओ उसको। चलिए लिखिए। सब तो लिखा गया, सब लिखा है, देखिए हम बता रहे हैं आपको। आपने सीखो ना, वो जीके गलत बोल गया है। राजस्थान निगम पूरा जीत याद कर रहे हैं तो हम कहीं गलती से हो रहा है क्या? बोले तो मौलिक अधिकार 8 है। कहाँ जी? ये निका वो पुलिया के बोले बोले मौलिक अधिकार हमारे एहतियात में आया था। देखिए 11 ना क्या थे और ये अयोध्या का भेजिए थे ना उस दिनों वाला, उससे मैं बदल के बोल दिया। गलत बोल रहे हो। अरे यार ये कैसे कर दे यार? नहीं सर पेन से चला है वो गलत है, जो ब्लू पेन है ब्लू है वो सही है। सही सही बता सही निगम निगम का बोल रहा था। आई सर लेके विद्या माई आदि आदि। और यार किसी व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है ना, तो 25 का मरवाएं। तो महाराज ये बताइए, वहाँ पर हम आपको बकायदे लिख के भेजे, ये क्या है? पूरा मूर्ख यार तुम सब, मतलब दिमाग नहीं है। हम वहाँ पर नीचे लिखे थे ना कि जीके का है या अग्निवीर का है या अभी कहाँ है ये दिखाइए, कहाँ है सीटू, कहाँ है? ऐसे क्रॉस कहाँ कर दिए हो तुम? पानीपत की लड़ाई से 1761 में हुआ है, आज जनरल पता नहीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई, सही बात है यार, 1761 में होगा। 1761 में, लेकिन 14 जनवरी को। सही तो है, लेकिन आप मरवाए मतलब दो यहाँ दो हमारा, इसको सही से मिलाओ। चलो हाँ यार, यही मैनेजमेंट नहीं करेंगे राजू जी। हम लोग बोल भी रहे हैं तो सही है जी का सही है। आप बोले भी थे। 11 चलिए आपको इनको नहीं दिया जाएगा कुछ, ठीक है? जो बिना रहे खत्म कहानी। अरे यार वो देखो, जो चीज आपके फेवर में है
तो भैया आप गलती कैसे कर सकते हैं जब सामने वाला बोल भी रहा है कि गलती है। चिल्ला रहा है सब लोग, नहीं सुन सब रहे। सही कहना ही आई हुई सही बोले जाने है। हम लोग क्या फिर है क्या रे क्या रे बात मत कर ट्रिपल में कहने लगे बनवाई जोर में ये सो गलत बोलेगा जैसे ही बताइए आप बोले थे ना कि इनको कि गलत है। हां क्या है सब कुछ याद है पहले रहता है सबको कोई भाई हम लोग मौलिक करता पे नहीं जाने सही क्या है चलिए वरिता क्रम में आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब बताइए जगह उनके पास ना पूरा कदम को देखे हाँ आपका नहीं हमारे भेजे से बेहतर लगी आपका ना नंबर है, मैं शो नहीं कर रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं तो आप हमारा फोन करिए, हमारा नंबर फोन करिए आप। बाद में बियानवा कर लीजिए बियानवा सुबह तो किए थे आपको मैं तो फोन नहीं कर रहा है फिर से करोगे तब तो भाई लिखो जी लिखो, शब्द लिखो। वर्ड फॉर्मेटिंग है ना, शब्द निर्माण। चलिए जीके मरवाएंगे तो बनाना है पढ़िए, इसको लिखिए सवाल। दिया गया शब्द LINGUIST पहले तीसरे और छठवें अक्षर को छठवें पहला पहला पहले तीसरे छठवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले अक्षरों में बदल दिया जाए। मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द दिए गए हैं पहले तीसरे और छठवें में, उनके पहले वाले के साथ क्या करना है, उसको बदल देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर यह चार है तो यह से पहले कौन आएगा, आई। यह से पहले क्या आएगा, हाँ जी में परिवर्तन होगा वो, ठीक है। चलिए हो गया। पहला तीसरा छठा किया जाए तो ठीक है। और चौथे सातवें और चौथे और सातवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षर के साथ परिवर्तन कर देना, ठीक है। चौथे और सातवें को क्या करना है, बाद वाले को करना है ना। करा तो नवगठित शब्द में ठीक है, शब्द में पहले और पांचवें अक्षर के बीच कौन से यम ये चार अक्षर आएंगे। IMH पहले और पांचवें के मध्य कौन से अक्षर आएंगे। IMH यह बोल रहा है कि IM और यह लगाइए। IMH हैं IMH आई का दो ठो बस। IMH दूसरा नहीं बदलना का। दूसरा और यही पटवाना बदले के दूसरा पांचवा नहीं चेंज करना चाहिए। अच्छा, शब्द के पहले तीसरे छठवें को बदलना उसके पहले वाले के साथ, और चौथे और सातवें को बदलना उसके अगले वाले अक्षर के साथ ना। तो पहले और पांचवें के बीच के तगड़ा रहे तो बैठे ले उसके सामने आज खाली टेस्ट होगा कि नहीं पता रिचर्ड को ये नहीं परसों क्या खा गया ना। अरे यार तुम लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है, तुम पीछे भाग रहे हो, पता नहीं है इनको। सही में और बड़ा पोटे में गला ना सही खुलत ना 17 से नहीं होगा लेकिन अगले महीने में होगा, ठीक है, या इसी महीने को कुछ तारीख से होगा। अब पता नहीं है, अब देखना पड़ेगा। चलो जी देखो, कह रहा है कि पहले तीसरे और छठवें, पहला कौन है, यल है। यल से पहले क्या आएगा, चलो
पहले के बाद तीसरे, यन से पहले क्या आएगा? और पांचवें या छठवें बोला है? छठवें ना, 1 2 3 4 5 6, छठवें से पहले यानी कि आई से पहले यह 9 गठित हो रहा है, ठीक है। और ये 9 गठित हो गया तो मतलब इसके पहले बोला है कि इसके बाद दूसरे और सॉरी चौथे और सातवें, तो चौथा जी और इसके बाद वाले के साथ बदलना है, तो जी के बाद यह और सातवां ना, चौथा पांचवा छठवां सातवां, इसके भी अगले वाले के साथ करेंगे तो टी आएगा। और बाद बाकी शब्द जो होंगे भैया ना उसको बदलेंगे नहीं, सेम एज टी उतार देंगे ना, तो यहाँ पर आई उतरेगा, यहाँ पर यू उतरेगा, यहाँ पर टी उतर जाएगा ना। अब ये बोला है हमारा 9 गठित क्या है? यही है 9 गठित शब्द है। कला कि पहले और पांचवें के मत बोला है, यस सर। यानी पहला 1 2 3 4 5 के बीच में, यानी आई एम और यस सर। चलिए आगे लिखिए। तो जो शीट दी गई थी उसमें कोई समस्या है रीजनिंग यूजिंग में? चलिए लिखिए। थ्रोपोजोनिस्ट ना, थ्रोपोजोनिस्ट कह रहा है कि, यस सर जी। लिख लो पहले, लिख लो इसको। बाएं छोर से दूसरे तीसरे पांचवें और नौवें, बाएं छोर से दूसरे तीसरे पांचवें और नौवें अक्षर। 5 9 हो गया। दूसरे तीसरे पांचवें और नौवें अक्षर से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? बताइए। रोहन कहाँ? अरे रोहन में खुद 5 लिख रहा है, रोहन कैसे होगा? और ना और अब वैसे भी वो अंग्रेजी का शब्द होना चाहिए, मेन बात ये है। और ना बाएं से दाएं बोलना था, बाएं से तो बायां है ना, बायां। अरे सत्ताज भाई एक बोला बाया बाया, यार गजब इंसान यार, मतलब बाया हाथ उठा रहे हैं आप, हाई बाया जी, हाई बाया होता है। बाएं दाएं पहचानने के नियम क्या होते हैं जी? बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। दोनों को फिंगर को ऐसे बनाएंगे भैया, दिखाएंगे तो इसमें क्या आएगा? डी, डी फॉर दाया। अब इसको बनाओगे तो देखो इसमें बी आएगा, बी फॉर बाया। जनस खाना खा ले लाओ दे ना जी। अरे इसमें देखो ये क्या बन रहा है? अरे ऐसे बनाओगे यार तो देखो हाई कैसे बन रहा है, पूरा पागल है यार ये। देखो हाई ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना तो हाई एक तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा ना जी। और हाई ऐसे बनाओगे तो कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे बनेगा ना। तो बी से बाएं, डी से दाएं, नहीं समझे? देखो हाई ऐसे करो, ऐसे कर दिए, देखो देखो ऐसे कर दिए। अब ऐसे करोगे बाबू, देखो तुम्हारे सामने ही है वो बनेगा ना। देखो बी आएगा, बी से बाएं, डी से दाएं, सबसे आसान ना। हाँ
जब लेफ्ट राइट जाएगा जाना रहेगा तो सर जी। अरे यार लेफ्ट राइट के लिए कहा है, राइट मैंने जो से जैसे तुम खा सकते हो वही है राइट। ऐसा सर जी, ऐसा तो अब तुम लेफ्टी हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो। तो सर जी कोई कहेगा लेफ्ट घूमने के लिए उल्टा उसका भी फिर घुमाएगा। हो गया सर जी, आओ ना। हो गया जी, या सर एक का बन रहा हो। ये दिया हुआ सब तो अजीत बना। रोहन क्या बनाना पहले से, हाँ? 2 3 5 9 तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 है और 9 ना, यही हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमें निकलेगा भैया ROHN ना। अच्छा तुम सब रो नहीं इसे कर रहे थे, रोहन कर रहे थे, HORN हॉर्न बनेगा ना। एक का बनेगा ना सर जी। हाँ गाना गा सर जी नो हर भी हो जी सर जी। अरे अंग्रेजी के शब्द बनने चाहिए बाबू, ऐसा नहीं कुछ भी बना रहे हो तुम। शनिवार है ना। चलो बताओ इसका। प्रियांशु, प्रिस्टाइन लिखा ना, प्रिस्टीन। चलो इसमें लिखो क्या लिखा है इसमें। सर जी उसमें कट सब्जा बना था, एक कट ना। हाँ हाँ चलो बताओ। लिखा है कि दिए गए शब्द के अंग्रेजी में कितने युग्म का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में उन अक्षरों के क्रम के समान है। समझ में आया बात को, नहीं समझा। ऐसे कितने ऐसे इसमें अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसी स्थान पर आते हैं। यस सर जी। बस पूरा पागल है यार। ऑप्शन में एक है ना, ये मतलब समझ तो ना पाते। ऑप्शन में है 1 है 2 है 3 है 5 है। यह यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर नहीं 2024 में पूछा गया सवाल है ना, 30 फरवरी 2024 को। तीन तो होंगे सर जी। अच्छा ऐसे एक तीन तो है, पीछे से भी वही हो रहा है। आगे पीछे दोनों तरफ से लेंगे हम ना। नहीं मिल रहा है सर जी की। हाँ तो नहीं मिलेगा तो एक भी नहीं लेंगे, मिलेगा तो ले लेंगे, ठीक है। कितने भी मिलेंगे उसी को लेंगे, नहीं मिलेगा नहीं लेंगे। हाँ एक है, अरे 1 2 3 5 दिया है, 5 बता रहे थे निगम। क्या हुआ, तबीयत खराब है, क्या हो गया, क्या हुआ जी आपको। अरे हाँ अरे यार तो हम कहाँ बोलेंगे, आप झगड़ा खोज के गिरे हैं यार। चक्कर में हो गया जी, कितना आएंगे, 3 ठो है, देखते हैं ना।
ये खाली गई ना सही से गई ना अभी तो जान चला ना कि आगे चलता देखो जी, पहले उनके अच्छा स्थान दिया रहा नहीं देखेंगे तो पी आर रसोले पे, तो इससे चलेंगे पी क्यू आर यस, मतलब कि कौन मिला पहले, तो यार मिला कौन, पी और यस, पी क्यू आर यस टी, मतलब कि पी और टी भी मिला, पी क्यू आर यस टी यू भी डब्ल्यू नहीं मिला, आर यस टी यू भी डब्ल्यू नहीं मिला, आर सॉरी आई जे के एल एम, यम है ना, यन ना नहीं मिला, यस टी एक और मिला, यस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला, टी के बाद बड़े अक्षर आएंगे नहीं मिलेगा, आई जे के नहीं मिला, एन के बाद नहीं मिला, नहीं मिला। अब इधर देखेंगे तो आई ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं, एन ओ पी क्यू आर एस टी आई जे के एल एम एन टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिलेगा, यस टी यू वी आई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि हमें कितने मिले हैं, 3 मिले हैं, जो उतने ही स्थान पे आते हैं जितने की एबीसीडी में आते हैं ना जी, वर्णमाला क्रम में आते हैं। चलो एक और लगाओ इसी पे। क्यू सॉरी सी ओ एन एस ई क्यू ई यू, क्यू यू ई एन सी ई एस, यही काम वही करना है आपको। अंग्रेजी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अरे ये तो दूसरा सवाल, लगाइए इसको। हाँ बोल रहे हैं, लिखिए इस सवाल, इसको पहले लिख लीजिए ना आप। करा कि जो शब्द लिखा गया है कॉन्सिक्वेंस लिखा ना, शब्द के सभी अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति